ना जब दशा माता की 10 दिन तक कहानी कहते हैं तो उसमें सूरज भगवान की कहानी भी कहते हैं। तो आइए सुनते हैं सूरज भगवान की 2 कहानियाँ हिंदी में। पहली कहानी, एक माँ बेटी थी। माँ बेटी गाय चराने जाती। होली पीछे का रविवार आया। माँ बेटी से बोली, थारा और मारा 2 रोट बना लेना और मैं गाय चरा लाऊं, बाद में अपना 2 ही पूजा करांगा। बेटी ने 2 ही रोट बनाया। इतने में सूरज भगवान ने एक योगी का रूप धर कर आया और कहने लग गया कि मारे रोटी दे दे। जब बेटी बोली, मारो रोट नहीं सीखियो, तो जोगी बोले मैं जाऊँ। तब बेटी ने माँ का रोट में से किनारी तोड़कर जोगी को दे दी। इतना में माँ गाय चरा कर घर में आई और बेटी से बोली, मारो रोट कहाँ है। रोट खंडत देकर माँ पागल हो गई और पूरी नगरी में फिरती फिरी बेटी को मारने लगी। और बेटी पीपल का झाड़ ऊपर बैठ गई, जब तक एक राजा कमर शिकार खेल कर आयो और उसी पीपल की ठंडी छाया में बैठ गयो और बोलियो कि यहाँ कितनी ठंडी छाया है, पानी की प्यास लगी है, कोई पानी पीने को दे दे तो अच्छो है। बस इतना कहना थो कि छोरी ने ऊपर से पानी डालियो। जब राजा को कमर बोलियो, मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगी है, कोई खाने को दे दे तो अच्छा है, तो छोरी ने लाडू डालियो। तब राजा को लड़को बोलियो कि इस पीपल का झाड़ पे तो कोई ऊपर कोई है दिखे। उसने अपना सिपाही को देखने भेजो। सिपाही ने सब दूर देख लिया पर कोई नहीं दिखो। तब राजा खुद चढ़ गयो और पत्ता पत्ता में देखने लगे। पत्ता में बेटी छोरी दिखी। तब राजा बोले, तू कौन है, भूत है या प्रेत है या मानव है या देवता है। जब वह छोरी बोली, मैं तो मनुष्य हूँ। फिर राजा का लड़का ने पूछो, हमारे साथ शादी करेगी काई। तो वह बोलेगी, आप तो नगरी का राजा हो और मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मारे तो कोई नहीं है। तब राजा का लड़को बोले कि कोई बात नहीं। उसने उस लड़की से पीपल का झाड़ का नीचे ही शादी कर ली और फिर घर गया और राजी खुशी से रहने लगा। रहते रहते बहुत दिन हो गए। एक दिन उसी नगरी में उसकी माँ की रोटी मांगने आई तो छज्जा में से उसने माँ को देख लिया और अपना पहरेदार ने भेजकर उसे पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दी। एक दिन राजा जी ने सभी कमरा की चाबी मांगी, जो उस लड़की ने 6 कमरा की चाबी तो दे दी राजा जी को और 7वां कमरा की चाबी नहीं दी। राजा जी हट करके 7वां कमरा की चाबी लाया और खोल कर देखो तो आगे सोना की सिल्ली पड़ी है। तब राजा ने पूछो, यो काई है। तो रानी बोली, यह हमारा गरीब पियर की भेंट है। मगर राजा जी बोलिया, मैं तो आपसे पीपल के नीचे शादी करके लायो, थारो पियर कहाँ है बता दे। तब रानी जी ने सूरज भगवान से विनती करी और 1.25 पहर को पियर वासो मांगियो। तब सूरज भगवान सपना में उस झाड़ के नीचे पियर वासो दियो। तब राजा रानी दोनों पियर गया तो वहाँ सारो परिवार थो। कोई कहवे मासा जी आया, कोई कहवे जीजा जी आया, कोई कहवे फूफा जी आया, कोई कहवे जवाई जी आया। ऐसा कहकर खूब आदर सत्कार करिया। रानी बोली कि बहुत दिन हो गया राजा जी, अब अपने घर चलो। तब राजा जी बोलिया कि सासरो तो बहुत प्यारो है, अभी थोड़ा दिन और रहेंगा। तब रानी ने बहुत हट करी तो सूरज भगवान ने ढेर सारा धन सामान, सोना चांदी आदि 2 जना को बहुत सारा सामान दिया और 2 जना विदा हुआ और घर से निकलिया। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा ने याद आया कि मारा पाँव की जूती और घोड़ी को ताजनो तो मैं वटे ही भूल गया। तो पीछे वापस जाने लगे राजा जी। तब रानी बोली कि इतना सारा धन दियो है, इतना सा वास्ते फिर क्यों जाओ। पर राजा जी नहीं मानिया और गया तो वहाँ जाकर देखा तो पीपल का झाड़ के नीचे जूती और ताजनो झाड़ पर पड़ो दिखो और कोई परिवार नहीं दिखो। तब राजा जी बोलिया, रानी यहाँ कई बात है। तब रानी बोली कि मारो पियर कहाँ है, मैं तो गरीब अनाथ हूँ। मैंने तो सूरज भगवान से यह 1.25 पहर का पीर वासा मांगा था, तो सूरज भगवान ने मुझे 1.25 पहर का पीर वासा दिया। हमारी माँ पागल हो गई। एक दिन वह नगरी में आई तो मैंने उसे पकड़कर कोठड़ी में बंद कर दी तो वह सोना की सिल्ली हो गई। जब से पियरवासा के लिए पियरवासा के लिए सभी औरतें सूरज जी का व्रत रखने लगी है। हे सूरज भगवान, जैसे उसको पियरवासा दिया वैसे सबको दीजो और अधूरी होए तो पूरी कर जो और पूरी होए तो मान कर जो। सूर्य भगवान जय सूर्य भगवान की जय। कहानी नंबर 2। एक सेठ था, उसके एक लड़का था। वह सुबह उठते ही खाना खा लेता था। तो एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा कुछ तो नियम ले, क्या उठते ही खाना खाता है। बेटा ने कहा, क्या करूं। माँ ने कहा, कुछ नहीं कर सकता तो सुबह सूरज भगवान के दर्शन करके खाना खाया कर। बेटे ने कहा, यह तो आसान काम है। उसी रोज़ से बस सूरज भगवान के दर्शन कर के खाना खाने लगा। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। सूरज भगवान ने सोचा कि आज इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन सब तरफ बादल मंडरा गए और सूरज भगवान दिखाई ही नहीं दिए। अब वो बेचारा परेशान, सुबह से कुछ खाया नहीं और दौड़ता गया पर सूरज भगवान कहीं नहीं दिखाई दिए। जब एक उस ऊंचे पेड़ पर चढ़कर इधर उधर देखने लगा तब सूरज भगवान
नज़र आए तो वह पागल भूख से बेहाल चिल्लाने लगा, डिट्यो रे डिट्यो, डिट्यो रे डिट्यो। उसी पेड़ के नीचे चार चोर चोरी करके आए और 4 चरू साथ में लाए और उन चारों का चरू का 4 हिस्सा कर रहे थे। तो कहने लगे, अरे चिल्लाता क्यों है, तू हमें जेल भेजेगा क्या, जा तू 2 चरू ले जा और चिल्ला मत। तब अब उनको क्या पता था कि उसे सूरज भगवान दिख गए, इसलिए कह रहा है कि डिट्यो रे डिट्यो, क्योंकि वो थोड़ा तुतला कर बोलता था इसलिए दिखने को डिट्यो डिट्यो बोल रहा था। वापस चिल्लाने लगा तो चोर कहने लगे, ये चारों ही चरू ले जा तू तो, पर चिल्ला मत। और वो चारों ही चोर वहाँ के वहाँ चारों चरू रख कर भाग गए। अब वो लड़का सूरज भगवान के दर्शन करके चारों ही चरू को लेकर अपने घर आया। घर आ गया। आते ही माँ ने कहा, यह इतना धन कहाँ से लाया है बेटे। तो लड़के ने कहा, मैं तो सूरज भगवान पेड़ पे चढ़कर सूरज भगवान को देखकर डिट्यो रे डिट्यो, डिट्यो रे डिट्यो चिल्ला रहा था। इतने में 4 चोर वहाँ आए और 4 चरू का हिस्सा कर रहे थे। तो उन्होंने समझा कि ये हमें देखकर चिल्ला रहा है, तो वो उन्होंने बोला कि 2 चरू तू ले जा। और मैंने फिर वापस डिट्यो रे डिट्यो बोला तो उन्होंने फिर चारों चरू मेरे को दे दिए और चोर डर के मारे भाग गए। और मैंने चारों चोर वहीं सारा धन रख कर भाग गए। तो माँ ने सोचा कि ये सब सूरज भगवान का ही चमत्कार है। तो हे सूरज भगवान, जैसे उस लड़के को टूटे आप, वैसे सबको ही टूटना और समस्त जगत का कल्याण करना और हमारा भी कल्याण करे। सूर्य नारायण, जय सूर्य भगवान की जय।